मेरे प्रियात्मन, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी ओशो सुनाया करते थे कभी। वो बताते थे कि उनका एक प्रिय पात्र है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रेल में आकर के बैठ गया। अभी गाड़ी चलने में 1 घंटा शेष था। वो नीचे की सीट पर आराम से लेट गया, आंख बंद करके, कि जब तक गाड़ी चलेगी मैं आराम करता हूँ। और गाड़ी चलने से थोड़ी देर पहले एक दंपत्ति पति पत्नी आए और उनके सामने वाली सीट पर आकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी चल पड़ी। पति ने सामने देखा, लिखा हुआ था जंजीर के नीचे की ये जंजीर खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। उसने पत्नी को कहा, ये मैं बरसों से देखता हुआ आ रहा हूँ कि प्रत्येक डिब्बे में चेन के नीचे लिखा रहता है कि इस चेन को खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है, ज़रूरत पड़े तो खींच लेना। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि छोटी सी चेन खींचने से इतनी बड़ी गाड़ी रुक सकती है क्या। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं आज चेन खींच के देखूं क्या गाड़ी वास्तव में रुकती है। बहुत साल हो गए मुझे सोचते सोचते। देखो वो लिखा है कि चेन खींचने से गाड़ी रुक जाती है। पत्नी ने कहा, उसके नीचे कुछ और भी लिखा है कि यदि बिना किसी काम के चेन खींची जाए तो 500 रुपये का जुर्माना भी होता है। पति ने कहा कि हाँ लिखा तो है, लेकिन मेरी इच्छा है कि फिर भी मैं चेन खींच करके देखूं क्या ऐसा होता है। इच्छा तो पूरी होनी चाहिए। और तुम कहो तो मैं खींच लेता हूँ, अगर जुर्माना भी होगा तो 500 रुपया दे देंगे। मुझे आज महंगाई भत्ता मिला है दफ्तर से और उसका 300 रुपये मेरी जेब में है, 200 रुपये आपकी जेब में है, तो 500 रुपया दे देंगे, कोई बात भी हुई तो। लेकिन एक प्रयोग तो हो जाएगा जो मेरे मन में है। बेचारी पत्नी तो पति की बात मान लेती है। अगर इनकी ऐसी ही इच्छा है तो करके देखने दो। और पत्नी ने कह दिया ठीक है, चेन खींच के देख लो। और पति ने खट उठ कर के चेन खींच ली और खींचते ही थोड़ी देर में गाड़ी रुक गई। जो ही गाड़ी रुकी तो गार्ड और रेलवे की पुलिस 2-3 सिपाही साथ में आए, उसी डिब्बे में चढ़े और बैठे हुए पति पत्नी से पूछा, चेन तुमने खींची है क्या। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं खींची। ये जो सामने की सीट पर बूढ़ा पड़ा हुआ है, आंख बंद किए, चेन इसने खींची है। हम क्यों खींचते भला। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को उठाया और कहा, क्या चेन तुमने खींची है। मुल्ला ने कहा, हाँ ये चेन मैंने ही खींची है। क्यों खींची, कि मैं क्या करता। ये जो दोनों सामने पति पत्नी बैठे हैं जवान, इन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरे 500 रुपये छीन लिए हैं, इसलिए मैंने चेन खींची है। मैं बूढ़ा आदमी, मेरी कुछ चली नहीं, इन्होंने छीन लिए हैं मेरे 500 रुपये। मेरे 500 रुपये दिलवा दीजिए इनसे। और यदि विश्वास नहीं हो तो 300 रुपये आदमी की जेब में है, 200 रुपये पत्नी की जेब में है, ज़रा देख लीजिए। पुलिस वालों ने तलाशी ली जेब की, 300 रुपये आदमी की जेब में मिले, 200 रुपये पत्नी की जेब में मिले। उन दोनों से छीन करके उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को 500 रुपये दे दिए और पति पत्नी को गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गए। जैसे को तैसा हो गया है।
आदमी कोई भी कर्म करते हुए अपने आप को बहुत समझदार, होशियार और चालाक समझता है। ये नहीं समझता कि हो सकता है दूसरा भी उससे अधिक होशियार हो। इसलिए हम कोई भी कर्म करने से पहले सोच लें कि ये कर्म ठीक है या गलत है, उसके अनुसार करें, और करें भी तो उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लें, उसकी जिम्मेवारी लें कि हाँ मैंने किया है, वो किसी दूसरे के ऊपर ना डालें। जीवन में बहुत ऐसे घटनाएं आती हैं, हमें जीवन को इसी रूप में जीना चाहिए। यदि कुछ करें तो उसकी जिम्मेवारी लें। अच्छा है कि अच्छा करें, बुरा ना करें। आज इतना ही। जय श्री राम।